CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ सेक्टर मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा दलित समुदाय की महिला टीचर को जाति सूचक शब्द का अपमान करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन बराड़ ने आश्वस्त किया था कि कार्रवाई करेंगे। यह सोमवार को पता चलेगा कि प्रिंसिपल पर कार्रवाई हुई क्या। इस बीच शहर भर के सभी दलित समाज के अलग अलग संगठनों की रविवार को सेक्टर 30 स्थित रविदास भवन में बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई है कि प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए। वहीं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रधान के चड्ढा और यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने भी हाथ मिला लिया है ताकि किसी भी छोटे बड़े कर्मचारियों या दलित समाज के कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय न करे। इसके अलावा इस लड़ाई में करीब 32 अन्य ट्रेड यूनियनों ने भी लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। इसी को लेकर हम बात करेंगे ओमपाल चंवर से और एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से, हरबंस सिंह से और के चड्ढा से। तो सबसे पहले सुनते हैं ओमपाल चंवर को। हम लोग काफ़ी लंबे समय से ट्रेड यूनियनिस्ट लीडर हमारे कृष्ण कुमार चड्ढा जी अभी भी एक हैंडीकैप रूप में यहाँ पहुँचे, बीमार चल रहे हैं। ये बिटिया जो है मधावी, ये काफ़ी लंबे समय से पीड़ित थी, बड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी। इसको जो है इसकी जो प्रिंसिपल है राजबाला सेक्टर 18 के स्कूल में, वो इसको प्रताड़ित करती थी, जाति सूचक शब्दों से इसको जो है ना बुलाती थी, घरों में काम कराती रही। तो इस रोष विरोध में ये जो है हमारे पास आई और हमने आदरणीय कृष्ण कुमार चड्ढा जी ने सामूहिक रूप से एक मीटिंग बुला करके जो है हमने एक वहाँ पर प्रदर्शन किया सेक्टर 9 एजुकेशन विभाग के सामने। और वहाँ पर हमें जो एजुकेशन विभाग के जो बराड़ साहब हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम एक हफ्ते के अंदर अंदर मंडे तक इसको जो है हम रिपीट कर देंगे, वापस भेज देंगे हरियाणा में, और आप ऐसा ना करें। तो हमारे सामूहिक लीडरशिप ने जितनी भी लीडरशिप वहाँ थी, शेड्यूल कास्ट लीडरशिप जितनी थी, सब ने ये फैसला लिया कि एक हफ्ता देखा जाए। इसी संबंध में एक हमने विचार गोष्ठी के लिए चंडीगढ़ शेड्यूल कास्ट के सभी संगठनों की ये कल 12 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय श्री ओपी चोपड़ा जी जो हमारे इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं, और उनकी अध्यक्षता में गुरु रविदास भवन में 10:30 बजे कल इतवार को जो एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। और इस बिटिया को सभी सामूहिक रूप से जो एक निर्णय लिया जाएगा कि इस बिटिया को हमने न्याय दिलाना है, यह हमारा पहला कर्तव्य है। अगर जैसे बराड़ साहब ने कहा था, DPI साहब ने अगर उसको भेज दिया वापस बैक टू स्टेट, अभी हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि जी हम उसको चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो नहीं, बैक टू स्टेट भेज देते हैं और उसके ऊपर पर्चा दर्ज होता है, तो हम शांत होंगे। नहीं तो कल एक बहुत बड़ा आंदोलन की एक मुहिम पॉलिसी बनाई जाएगी। चंडीगढ़ की तमाम लीडरशिप, शेड्यूल कास्ट लीडरशिप और हमारे बीच में मिश्रा जी जो शिक्षा विभाग के लीडर हैं, चेयरमैन साहब यहाँ आए हैं, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस बिटिया के लिए न्याय दिलाने के लिए इन्होंने भी हमें विश्वास दिलाया, और कल ये भी दल और बल के साथ मीटिंग में पहुँचेंगे। ये हमारा एजेंडा है। रंजीत मिश्रा फिर के चड्ढा के पास आएंगे। जी रंजीत। बिल्कुल सर, मैं जैसे हमारे बड़े भाई चंवर साहब ने बोला है, बिल्कुल ठीक है। हमारी लड़ाई तो पहले भी अत्याचार के खिलाफ लड़ते आए हैं हम, लेकिन एक हमारे शिक्षा विभाग का मैटर है और हमारी बहन जो ये मेधावी अध्यापिका है जिसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ। और मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, और यहाँ पे लीडरशिप को बताना चाहूँगा, जो हमारे आपके CNE न्यूज़ के माध्यम से चंडीगढ़ की जनता या एम्प्लॉई या कोई भी हमारा प्रधान या कोई भी जो शहर की सुरक्षा में लगा है, कर्मचारियों की सुरक्षा में लगा है, वो सब सुने, अफसर भी सुने कि ये शिक्षा विभाग का बड़ा विडंबना रहा है कि यहाँ पे सारे रूल रेगुलेशन को तोड़कर डेपुटेशन वाले कई साल से 20-20, 30-30 साल से बैठे हैं। जैसे कि मैडम यहाँ पे टीचर आए हुए, आज यहीं पे उन्होंने प्रमोशन लिया, जबकि रूल ये कहता है कि प्रमोशन लेना है तो अपने पेरेंट्स स्टेट जाना पड़ेगा, हरियाणा जाना पड़ेगा या पंजाब जाना पड़ेगा। वो यहीं से हेड बनती हैं, यहीं पे प्रमोशन लेकर प्रिंसिपल बन जाती हैं और मन चाहा स्कूल ले लेती हैं। इतना उनका चलता है, इतना दबदबा है
रसूखदार फैमिली से हैं। इसका नतीजा इस हमारे बहन को, जो हमारी अध्यापिका है, वो कई सालों से, और मैं आपको बता दूं सर आपके माध्यम से कि ये मेरे साथ शोषण का मैं शिकार खुद हूँ शिक्षा विभाग का। ये लड़की का मैं धन्यवाद करूँगा, ये जो अध्यापिका है मेघावी, इसका मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूँगा। और इसने जो हिम्मत जुटाई मैडम के खिलाफ बोलने की। ऐसे ही 116 स्कूल है चंडीगढ़ में, सभी स्कूलों में कुछ न कुछ होता है, और कोई टीचर हो या कोई ग्रुप डी मुलाजिम हो, कोई प्रिंसिपल या हेड के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमारा जो प्रशासन है वो कहीं न कहीं उनका लचीला व्यवहार जो है उसके कारण कोई हिम्मत नहीं जुटाता। अगर कोई हिम्मत जुटा भी लेता है तो आज मैं धन्यवाद करूंगा समाज के लोगों का, जो आज इस बिटिया के पीछे तन मन धन से खड़े हैं। तब इसकी सुनवाई शायद हो जाए, नहीं तो इसके जैसे पता नहीं कितनी फाइलें घूम रही हैं, पता नहीं कितने वहाँ पे कंप्लेन हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। मिश्रा जी, जिस तरह से कल इन्होंने बताया चवर जी ने कि कल मीटिंग बुलाई गई है, सभी दलित समाज के लोग वहाँ पे आ रहे हैं, क्या चंडीगढ़ फेडरेशन जो है आपका एसएस फेडरेशन उस समर्थन में है, और समर्थन देंगे तो कैसे देंगे? बिल्कुल सर, जिस प्रकार से ये समर्थन चाहेंगे, क्योंकि ये न्याय और न्याय की लड़ाई है, ये एक दलित समाज का नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जितने भी लीडर हैं इस अन्याय और न्याय की लड़ाई में सभी लोग पहुँचे और सभी लोग समर्थन दें। ये कोई एक बिटिया का नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे, और मैं धन्यवाद करूँगा, और जो भी आपके मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे मेघावी ने आज हिम्मत किया है अत्याचार के खिलाफ लड़ने का, ऐसे ही काफ़ी स्कूलों में, अधिकतर 90% स्कूलों में ऐसा हो रहा है जो हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। सब लोग उतरें और न्याय के खिलाफ लड़ें। शिक्षा का मंदिर है, अगर यहाँ ऐसे ही माहौल ख़राब होता रहा तो बच्चों की पढ़ाई नुकसान होगी। और मैं चाहूँगा कि एक मैं बता दूं सर कि यहाँ रूल को तोड़ते हुए एक बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, अभी पीछे आपने देखा होगा छपंजा स्कूल का इतना बड़ा मैटर था, उसमें भी लचीला व्यवहार, उसको वापस भेज दिया गया बिना किसी शिकायत के। पीछे भी कई बार हुआ, जितने भी गंदनापुरी एक थी प्रिंसिपल 42 स्कूल में, उसको भी वापस भेज दिया गया। इनके साथ भी ऐसे ही होगा। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि क्या यहाँ रूल 2 लगते हैं कि चंडीगढ़ का मुलाजिम हो तो उसको सस्पेंड करके इंक्वायरी किया जाता है, और बाहर का मुलाजिम हो तो उसको बिना किसी शिकायत का भेज दिया जाता है? तो मैं ये आग्रह करूँगा शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से कि अगर किसी को वापस भेजते हैं तो उनके सर्विस बुक में ये चढ़ाकर लाल पेन से भेजा जाए कि यहाँ से शिकायत के आधार पर भेजा जा रहा था, कि दोबारा कभी इधर को रुख न करें चंडीगढ़ के तरफ, तो शिकायत के आधार पर जाए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि हमारे अधिकारी चुपचाप उसको पंजाब या हरियाणा भगा देते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। इवन यहाँ का एम्प्लॉय कोई गड़बड़ करे, चंडीगढ़ का मुलाजिम, तो उसको तुरंत इमीडिएट सस्पेंड कर दिया जाता है। और मैं दावे के साथ यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर यही शिकायत कोई चंडीगढ़ के कर्मचारी या हेड प्रिंसिपल के ऊपर लगा होता तो शायद आज वो सस्पेंड करके बैठा के फिर इंक्वायरी चलती। लेकिन अभी भी वो सीट पे बैठी हैं, तो कैसे हम चाहेंगे कि न्याय इस लड़की को मिल जाएगा? और न्याय दिलाने वाले इंक्वायरी जो गठन होता है वो भी इन्हीं के होते हैं, या तो कोई प्रिंसिपल होएगा स्कूल का, या तो DODPI का कोई अपना ही ऑफिस का बंदा होगा। तो वो कैसे हम उम्मीद करेंगे कि छोटे कर्मचारियों को न्याय मिलेगा? तो मैं चाहूँगा कि न्याय प्रक्रिया को चेंज करें, उसमें कहीं ना कहीं जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं उनको इन्वॉल्व करें, या चंडीगढ़ के तमाम ही यूनियन के जो अच्छे लीडर हैं उनको इंक्वायरी में इन्वॉल्व करें। तभी मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। अन्यथा ये सिस्टम चलता रहेगा, मेघावी जैसी लड़की चिल्लाती रहेंगी और शोषण के शिकार होती रहेंगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे शोषण चल रहा है और हिम्मत नहीं कर रहा है कोई कि आगे आ सके। अब हम बात करेंगे हरबंस जी से। हरबंस जी, कितने तैयार हैं इस लड़ाई के लिए? तैयार तो जी हम अभी तो 2-4 लोग आए आज, हम तो पूरी तैयारी इनके कहने से जो भाई साहब कहेंगे मैं हमारे को इतना और चाहिए, हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा करेंगे। कोई जात पात की लड़ाई नहीं होती है, सब हमारे बहन भाई हैं, बच्चे हैं, हमारा चंडीगढ़ परिवार है सारा। हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और सच के साथ लड़ेंगे जब तक इस बच्चे को न्याय नहीं मिलता, और प्रिंसिपल को इधर से भगाने की कोशिश कराएंगे। संघर्ष समिति के प्रधान हैं KK चड्डा, इनसे भी बात करते हैं कि कितने सफाई कर्मचारियों का इसमें योगदान रहेगा इस आंदोलन में। हमने कल ये मीटिंग बुलाई है 30 सेक्टर समाज की, रविदास अपने धानक समाज से, वाल्मीकि समाज से, मिश्रा जी भी थे, सामने चेयरमैन खड़े हुए, ऑल ट्रेड ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि यूटी में जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं, समाज के लोग हैं, सब मिल करके ये कल की जो मीटिंग है उसमें सभी लोग आ रहे हैं। जी ये हमने कल फैसला लेना है। जैसे हमारी पूरी ट्रेड यूनियन है, हमने सारे यूनियन वाले साथ दे रहे हैं, इसलिए हम बराड़ साहब को बताना भी चाहता हूं मैं
इससे चलन से उसने 1 हफ्ता का वादा किया था। कल इसलिए मीटिंग बुलाई है। कल समाज जो बैठ के वहाँ फैसला करेगी वो सहमत है। इस बेटिया को इतना इंसाफ नहीं मिलेगा, इतना हम संघर्ष करते रहेंगे। 30 साल का रूल बता दे मेरे को, कौन सा एक्ट है? 30 साल से हरियाणा में बैठी है, प्रमोशन यहाँ ली है। ये जो अत्याचार कर रही है, बेटिया को डरा के घर में 7 सेक्टर झाड़ू, पोचे, मंदी, मालिश करवानी। तो ये बेटियाँ बहुत डराई हुई थी। 7 साल से घर पे भी काम करवा रही, इतना यूज कर रही थी। जब हमारे को कॉल करी बेटिया ने, तो बेटे डरना मत, तेरे साथ पूरी समाज है, पूरी यूनियन है। मैं इसलिए कल हम मधुकर जी पूरी ओर फैसला लेंगे, फिर आपको बता देंगे हमने क्या करना है आगे। तो पूरी समाज अपने कल आएगी, हम इसके लिए कल निर्णय ले लेना है भाई हमने क्या करना है। यानी कि तैयारी पूरी है, जैसा कि के चड्डा बता रहे हैं। ओमपाल चवर से फिर बात करेंगे, क्या और भी क्या रह गया? इसी के साथ माधवी बिटिया के साथ एक केस और आता है मन्नी माजरा टाउन की स्कूल का। वो अनामिका जो मैडम है वहाँ पर, हमारी शेड्यूल कास्ट मैडम है, उसके साथ भी 18 सितंबर 2022 को यही जाति सूचक शब्दों से वहाँ पर उसको बुलाया। और वो जो सरिता मौर्य मैडम है, जेबीटी टीचर, जबकि उसके बराबर की रैंक की है, वो उसको ऑर्डर कर रही है कि आपने ये 3 क्लासें लेनी है, जबकि करना चाहिए ऑर्डर प्रिंसिपल को। फिर हम रंजीत मिश्रा से बात करेंगे। बिल्कुल सर, हमारी पूरी तैयारी है। जो भी कल निर्णय लेंगे, फेडरेशन के अंतर्गत 14,000 कर्मचारी चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो मैं हज़ारों की संख्या में बंदे उतार दूंगा, वहाँ पे कर्मचारी उतार दूंगा। और मैं बता दूं, मैडम का जो रवैया रहा है, पहले भी कार्यशैली जहाँ जा रही है ठीक नहीं रहा है। इसी 18 स्कूल से एक गरीब कर्मचारी फरियाद करता रहा। सिर्फ एक दिन शायद घर में झाड़ू मारने नहीं जा पाया। रवि नाम का सफाई कर्मचारी था, पिछले 5-6 साल पहले इन्होंने निकाल दिया और उसको रखने नहीं दिया अपने स्कूल में। उसको हम तिरवंजा स्कूल में दोबारा रखवाएं, उसकी रोजी रोटी चल रहा है। तो ये कई जगह पे ऐसी गड़बड़ चल रही है। एक मनी माजरे स्कूल का भी केस है सर। 6 महीने से सर्विस बुक उस लेडीज़ का, टीचर का गायब था। जब बराड़ साहब ने 2-3 दिन पहले ये आश्वासन दिया कि हम इनके खिलाफ FIR लॉन्च कराएंगे, तो 6 महीने बाद वो सर्विस बुक सिक्योरिटी गार्ड के केबिन में मिलता है। सर, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। कहीं ना कहीं हमारे डिपार्टमेंट की ये रही है कमजोरी की। अगर गुनहगार को सज़ा तरीके से मिले, इंक्वायरी ढंग से हो, तो शायद आगे आने वाले समय में शिक्षा डिपार्टमेंट का स्तर और बढ़ेगा, ताकि आगे से आने वाले समय में ऐसे मेधावी जैसे हमारी बहनें शिकायत ना करें। और सुचारू रूप से जो प्रिंसिपल हैं, एक मुखिया होते हैं, माँ बाप के तौर पे होते हैं, उनको एक निगाह से सबको देखना है, ना कि किसी के जात पात के धर्म से वहाँ देखना चाहिए। तो ये शिक्षा का मंदिर, मैं उम्मीद करूँगा कि ये मेधावी जैसी हमारी बहन को न्याय मिले और उनको सज़ा मिलते हुए FIR लॉन्च हो और उनको वापस हरियाणा भेजा जाए। अन्यथा जैसे फैसला हमारी फेडरेशन के लीडरशिप खड़ी है, जैसे फैसला लेंगे, हमारी फेडरेशन यूटी चंडीगढ़ सबऑर्डिनेट सर्विस फेडरेशन के तहत जितने कर्मचारी हैं, चाहे हमें हड़ताल करना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, इस मेधावी जैसी बहन को न्याय दिलाने के लिए हम तन मन धन से खड़े। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।